अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना। ये घमंड तो रावण का भी टूटा था, ये तो सिर्फ बीजेपी का नेता है। इस बीजेपी नेता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि भयंकर गुस्से में पब्लिक कह रही है। मध्य प्रदेश में जब से दूसरी सूची जारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की कथित तौर पर ऐसी पोल खुली है कि बीजेपी के दिग्गज नेता तमाम मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर अपमानित कर रहे हैं, और तो और खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है। जी हां, चौंकिए मत, कैसा बयान निकलकर सामने आया है। खबर की शुरुआत उस बयान से ही करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनको टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश में, दूसरी सूची में उनका नाम शामिल है। अब जब टिकट मिला है, उसके बाद नेताजी का क्या कहना है, पहले इस बयान को सुनिए, फिर इसके बाद पत्रकारों समेत विपक्ष ने कैसे पोल खोल दी है, कैसे इस कथित घमंड को चकनाचूर कर दिया है, उस पर आते हैं। सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो देखा आपने, ये बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और इनकी बातों से घमंड कितना झलक रहा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेताजी अब बड़े बन चुके हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगने में शर्म आती है। जनता है कुर्सी पर बैठालती है, जनता है कुर्सी से उतार कर कब फेंक देती है पता नहीं चलता। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अभी टिकट की सूची जारी हुई है, और कैसे बीजेपी के ही नेता कथित तौर पर बीजेपी की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये बयान पत्रकारों द्वारा और विपक्ष के नेताओं द्वारा, कांग्रेस द्वारा शेयर किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की कैसे पोल खोली जा रही है सुनिए। रणविजय सिंह हैं, लिखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुझे टिकट जरूर मिल गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, अब अपन बड़े नेता हो गए हैं, भाषण दो और निकलो, कहां घर घर जाकर हाथ जोड़ेंगे। बड़े नेताजी ने हेलीकॉप्टर से प्रचार करने का प्लान भी बनाया था, किसी ने जमीन पर ला दिया, बुरा हुआ। तो नेताजी का प्लान था कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, भाषण देंगे और तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से जो इनका भाषण है ये इन्हीं की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। भाषण देंगे, कथित तौर पर जुमलेबाजी करेंगे और चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है कि जनता के बीच जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और अपनी गलती मानेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस बयान से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरीके से चुनावों में कथित तौर पर जुमलेबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। हेलीकॉप्टर से जाएंगे साहब और भाषण देंगे और तुरंत चले जाएंगे। फिलहाल कहना है कि मैं कसम खाता हूं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए था, मगर टिकट मिल गया। अब टिकट मिल गया है तो वोट मांगना पड़ेगा, तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को श्रीनिवास बीवी हैं, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी शेयर करते हैं और लिखते हैं कि बड़े नेता हो गए हैं, अब जनता के बीच हाथ जोड़ने कौन जाएगा। लड़ने की इच्छा नहीं थी, टिकट मिला पर अंदर से खुश नहीं हूं। ये इंदौर से भाजपा के एमएलए उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का गुरूर बता रहा है कि बीजेपी पार्टी और उनके नेताओं का अंत निकट है। तो इतना गुरूर, इतना घमंड है, आप देख सकते हैं। और इसको घमंड और गुरूर में इसलिए भी काउंट किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आला कमान, भाजपा के आका कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तक लोगों के पैर छू लेते हैं, पैर धो तक देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। चुनाव प्रचार में क्या कुछ करते हैं आपने लगातार देखा। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि अब हमसे हाथ नहीं जोड़ा जाता क्योंकि हम बड़े नेता बन चुके हैं। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाथ जोड़ जोड़कर वोट मांगते हैं, उनका कथित तौर पर अपमान किया जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले क्या किया था
वीडियो देखिए। ये पल और ये क्षण हम सब के लिए गौरवशाली है। हम सब जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, जिन्होंने हम सब सशक्त नारी की चिंता करके देश के चिंतन में हमारी भागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं आपने देखा, बार बार हाथ जोड़ते हैं, एक बार नहीं लगातार कई बार हाथ जोड़ते हैं, पैर तक छू लेते हैं महिलाओं के। ये वीडियो मैं आपको ज्यादा पुराना नहीं दिखा रही हूं, अभी जब महिला बिल पास हुआ है उसके बाद जब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बार बार हाथ तो जोड़ते ही हैं, लेकिन महिलाओं के पैर भी छू लेते हैं, और उन महिलाओं के पैर छू लेते हैं जो कि उनसे उम्र में कम दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मोदी जी के कई वीडियो हैं, कई फोटो हैं, कुछ फोटो भी दिखा देती हूँ। देखिए, यूपी का चुनाव चल रहा है, पीएम मोदी पैर छूते हुए दिखाई दे रहे। चुनाव प्रचार 2019 लोकसभा चुनाव, पैर धो तक दिए थे दलितों के, तस्वीरें यहां तक निकलकर सामने आई हैं। और मध्य प्रदेश, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, वहीं पर हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब पेशाब कांड हुआ था, उसके बाद आदिवासी को बुलाकर किस तरीके से पैर छुए थे, तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। पैर छुए थे, पैर धुले थे, अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब इस बयान से, जो कि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिया गया है, उससे किस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पैर छूना, हाथ जोड़ना क्या दिखावा है, सवाल बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, इन्होंने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। ये मीडिया को भी कुछ नहीं समझते, जब मीडिया को उसकी औकात दिखाते हैं तो जनता को क्या ही समझते होंगे। फिलहाल क्या कुछ कहा था लाइव इंटरव्यू के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने, एक और बयान है, बयान सुनिए। आप इससे फैसला भी नहीं दे सकते। हु आर यू, क्या है आपकी हैसियत? देखिए, आप फैसला करेंगे किसी विधायक के बारे में? मेरी हैसियत, औकात देखिए पहले। आप तस्वीरें देखिए कैलाश जी, उसके बाद आप जवाब दीजिए। हैसियत एक हिंदुस्तानी, एक नागरिक, आम नागरिक होने की मेरी हैसियत आपसे सवाल पूछने की है। तो ये बयान कैलाश विजयवर्गीय ने लाइव इंटरव्यू के दौरान दिया है। कहना है कि तुम्हारी औकात क्या है, औकात है तुम्हारी विधायक पर बोलने की, जब इनका यानी कि कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय बैट से जोनल ऑफिसर को मारता है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसी का इंटरव्यू चल रहा होता है, और उसी इंटरव्यू के बीच कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि एक विधायक के बारे में सवाल पूछो। तो ये औकात दिखाने के लिए किस तरीके से कथित तौर पर तैयार रहते हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार इसी तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया है। कई लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है, और वो टिकट मिलने से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब नाराजगी है या फिर कि डर है, ये आप तय कीजिए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अब बड़े नेता बन गए हैं, अब ऐसे में टिकट मिला है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत कथित तौर पर खराब दिखाई दे रही है। और ऐसे हालातों में अगर कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हार गए तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों पर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।